आज का सीधा सवाल, आप दौड़ क्यों रहे हैं और क्या आपको पता है रुकना कहाँ है? हाय, मैं हूं आनंद, एक प्रोफेशनल तबला प्लेयर, म्यूजिक टीचर और मोटिवेटर। 2026 का ये पहला वीडियो है इस चैनल पर, तो सभी को नए साल की हार्दिक बधाई। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 20 साल तक मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के बाद संगीत को अपने लाइफ का मिशन बनाया और इस जर्नी में मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया और ये जिंदगी डायलॉग्स चैनल उन्हीं लर्निंग्स को आप सभी के साथ शेयर करने का एक जरिया है। आज सबकी लाइफ बहुत फास्ट है और फास्ट होना कोई गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे भागते रहना जो है वो सुकून नहीं देता, थकान देता है। एक वक्त मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था कि मैं दौड़े चला जा रहा था और फिनिश लाइन का कोई पता ही नहीं था। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि के बारे में। सिर्फ सुकून के लिए नहीं, बल्कि एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ये कंटेंटमेंट या तृप्ति आखिर है क्या? हम सभी अपनी लाइफ में एक ना एक समय पर ना कंजम्पशन मोड में होते हैं, जहां हम दुनिया से बहुत कुछ अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए हम कोई ना कोई काम भी करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट पे आके वो काम जो है वो एक रैट रेस बन जाता है और इसी दौड़ के बीच में एक सवाल उठ के खड़ा हो जाता है कि क्या पाना ही जीना है? क्या हम हर वक्त सब लेते रहने के लिए ही जिंदा हैं क्या? कंटेंटमेंट वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर आप सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी से ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, अब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ पा लिया है। अब मैं इस दौड़ से हटूं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करूं। और यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कंटेंट होने का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना या सेटल होना नहीं है। ग्रोथ और ग्रैटिट्यूड दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, इसके ऊपर दुनिया में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। रिसर्च ये कहती है कि एक पॉइंट के बाद आप जितना और ज़्यादा कंज्यूम करें और ज़्यादा अचीव करें, वो आपकी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता है। और आप में से अगर कुछ लोग हैं जो इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो रिसर्च की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को एक मशहूर इकोनॉमिस्ट रिचर्ड ईस्टरलिन ने बड़ी खूबसूरती से समझाया है। इनफैक्ट उनके इस रिसर्च को द ईस्टरलिन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है और वो ये कहते हैं, इंक्रीज इन योर ओन इनकम बाय इटसेल्फ विल मेक यू हैप्पियर, बट व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिस इज दैट ऑन एवरेज एज योर इनकम गोज अप, एवरीबडी एल्सेस गोज अप एंड द रिजल्ट इज दैट नोबडी इज हैप्पियर। इसका सीधा मतलब यह है कि इनकम की ग्रोथ या इकोनॉमिक स्टेटस की ग्रोथ हमेशा सीधा हैप्पीनेस नहीं देता है। एक पॉइंट के बाद इनकम भले बढ़ती रहे, सेटिस्फैक्शन बढ़ना बंद हो जाता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो रिचर्ड ईस्टरलिन के रिसर्च का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो घूम फिर के बात वहीं वापस आती है कि जिंदगी हमेशा और पाने का नाम नहीं है, बल्कि जो है उसे अप्रिशिएट करके जीने का भी नाम है। तो आइए एक छोटा सा रियलिटी चेक करके देखते हैं। आपके हिसाब से आप दिन भर में प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ बिजी हैं? दोनों का डिफरेंस समझते हैं आप? प्रोडक्टिव होने का मतलब यह है कि आप अगर एक काम को खत्म करें तो उसके आउटपुट को देख के आपको बड़ी खुशी महसूस होती है कि भाई आज मैंने बहुत अच्छा काम किया और ये उसका नतीजा निकला। बिजी वर्क वो है कि आप बस वो काम को करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जिसको पुराने दिनों में बुजुर्ग कहते थे कोलू का बैल, वो घूमता ही रहता है। उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये अलग बात है कि उसके घूमने से जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसका फायदा किसी और को मिल रहा है। तो ये है बिजी वर्क। एंड ऑफ द डे आपको फीलिंग क्या आती है? ज़्यादा थकान, एग्जॉशन, उफ अच्छा हुआ ये दिन खत्म हो गया, ऐसा फील होता है?
या अंदर से एक ऐसी फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है जिसमें आप कहते हैं कि भाई आज का दिन इतना बढ़िया गया, आई होप कि बाकी के दिन भी ऐसे ही बीते। कॉन्स्टेंटली बिजी रहना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है, उल्टा ये एक सिग्नल है कि आपका सिस्टम अब ओवरलोड होने लगा है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूं जहां पे मेरी जिंदगी मुझे रोज एक प्रकार के ट्रेडमिल पे चढ़ा देती और मैं एंडलेसली दौड़ता ही रहता। ट्रेडमिल पे दौड़ने में एक सबसे बड़ी समस्या जो है कि आपकी स्क्रीन पे किलोमीटर चाहे कितना मर्जी दिखा दे, आप जब अपनी दौड़ खत्म करते हैं तो आप वहीं होते हैं जहां से आप ट्रेडमिल पे चढ़े थे। अनफुलफिल्ड जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वही मंडे से फ्राइडे तक ऑफिस, इनबॉक्स में वो 255 ईमेल जिसमें से 5 को छोड़ के बाकियों पे तो आपको कोई समझ भी नहीं आता कि ये क्यों आ रहे हैं आपके पास। और दिन भर वही टीम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल और एंडलेस रिपीट मोड पे वही एजेंडा बार 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 घूम घूम के आता रहता है, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता। और सच पूछिए तो ये सिस्टम बहुत पर्पसली ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आपके पास इसके बारे में सोचने का और इसके ऊपर सवाल पूछने का कभी टाइम ही ना हो। बस एक बार उसमें फंस गए तो घूमते रहिए। वही जो कोलू के बैल के बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था, बस आप ट्रेडमिल पे चढ़िए, दौड़ते रहिए और किसी और का सपना पूरा कीजिए। अगर मेरी बात आपके दिल को छू गई हो तो भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हो सकता है एंड तक इसमें कोई ना कोई यूज़फुल टेक अवे आपके लिए ज़रूर निकले। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी बात मेरे साथ शेयर करें। ऐसा करने से YouTube इस वीडियो को आप ही के जैसे कई सुनने वालों को और दिखा देगा और आपका ये छोटा सा एक्शन इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में बड़ी मदद कर देगा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ताल मैजिक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा लगे। तो अब सवाल उठता है कि ये शिफ्ट कैसे करें। आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई आगे भी तो बताओ कि अब करना क्या है। लंबा चौड़ा कोई बड़ा चेंज नहीं करना है, लेकिन इंटेंशनल चेंज करना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो आप अपने आप से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछिए कि क्या आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक घर चाहिए, आपको इधर उधर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, आपके पास खाना है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं मटेरियलिज्म को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूँ, बस ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ आपको कि आप सोच के देखिए कि हो सकता है आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट चीज़ें हैं या आपकी लाइफ एक सफिशिएंट लेवल ऑफ कंफर्ट पे है। यहाँ पर मुझे एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आता है जो कुछ समय पहले मैंने सुना था कि कुछ इस तरीके से है कि रहता है बस एक कमरे में आदमी, बाकी के मकाम में उसका गुरूर रहता है। तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो भी आप एक समय पे शायद एक ही इस्तेमाल करेंगे। अगर जैसे कपड़े हैं, एक टाइम पे एक ही सेट पहनेंगे, 4 तो नहीं पहन सकते। सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम श्योर यू गेट द पॉइंट। इस सवाल का जब जवाब मिल जाए तो फिर अपने आप से पूछिए कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। व्हाट इज इट दैट यू आर चेजिंग। और तीसरा सवाल है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या आप उससे खुश हैं, या रोज़ आप इंतज़ार करते हैं कि भाई एक और दिन ख़त्म हो जाए तो मैं जाके बिस्तर पे गिर जाऊं। अगर ऐसा सोचने लगे हो तो आप उस स्टेट में आ चुके हो जहां पर आप एक चेंज के लिए मेंटली तैयार हैं। वैसे तो YouTube पे कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पे आप जाएंगे तो इसी टॉपिक पे आपको मिलेगा कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये 10 बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको 1 बाय 1 फॉलो करो तो ज़िंदगी बदल जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहता हूँ। बजाय इसके कि मैं आपको एक होमवर्क दे दूं, यहाँ मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। वैसे तो मेरा प्राइमरी काम म्यूज़िक है, क्योंकि मैं एक तबला वादक हूँ और एक म्यूज़िक टीचर हूँ, और यूट्यूब पर ताल मैजिक के नाम से एक चैनल भी चलाता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा। पर ये एक एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का, और इसके अलावा मुझे और भी कुछ चीज़ें हैं जो पसंद हैं। जैसे मुझे रिलैक्स होके लाइट रीडिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट रीडिंग से मेरा मतलब है कि जब मैं वो किताबें पढ़ता हूँ तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इस किताब का जो सार है मुझे एकदम से समझ में आ जाए,
या ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं। कुछ पन्ने उलटने से, उनको पढ़ने से मुझे मेंटली बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, तो मैं उसे एंजॉयमेंट के लिए करता हूँ। इसके अलावा सुबह और दोपहर को, सुबह 1 कप कॉफ़ी और दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास दिन की एक आखिरी चाय। ये दोनों पीते समय मैं अपने फ़ोन को अपने से दूर रखता हूँ। ये आजकल की दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा करने से मैं उस चाय और उस कॉफ़ी को बड़ा मज़ा लेके पीता हूँ। और मैंने दोपहर की चाय के लिए अपनी बालकनी में 2 कुर्सियाँ भी लगा छोड़ी हैं और एकदम हरियाली का नज़ारा लेते-लेते जो है, कोई काम नहीं है, कोई किसी से बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बस बैठा हूँ। आधा घंटा लगता है मुझे उस चाय का कप ख़त्म करने में और आराम से बैठ के बस मैं बाहर देख रहा होता हूँ और अपने थॉट्स को फ्रीली फ्लो करने देता हूँ। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग थिंग टू डू इन मिडल ऑफ अ हेक्टिक डे। बाहर खुला आसमान, हरियाली और चाय की चुस्की, ये सिर्फ चाय नहीं है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉज़ है। आपने आखिरी बार बालकनी में खड़े होकर बादलों को कब देखा था, याद है? चलो एक छोटा सा सजेशन देता हूँ। अपने फ़ोन पे एक 10 मिनट का टाइमर लगाओ। 10 मिनट क्या होता है, ऐसे निकल जाता है। फ़ोन को जेब में रखो, बाहर जाके किसी बेंच पे बैठ जाओ और दुनिया की दौड़ को देखो। कर पाओगे? कोशिश करके देखना। ऐसा करने से आपकी थिंकिंग, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, लाइफ के आउटलुक और यहाँ तक कि आपकी ब्रीदिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। यू विल फील मच कामर एंड रिलैक्स्ड। भाई, हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश तो रहना ही चाहते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और खुशी का जो सबसे बड़ा की है वो है कंटेंटमेंट। कि आप जब तक अपनी लाइफ में कंटेंटेड नहीं हैं, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। और इस कंटेंटमेंट को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें कि आपका इनफ पॉइंट क्या है। इनफ पॉइंट का मतलब है कि वो थ्रेशोल्ड या वो पॉइंट जिसके आगे आपको लगता है कि बस इससे ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपको खुद अपने अंदर झांक के अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ मच इज इनफ फॉर यू। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी है, उसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया, एक मकान बनाया 2 बेडरूम का, थोड़ी और मेहनत करी, एक गाड़ी खरीद ली, उसके बाद उसको लगता है कि बस अब मेरा खाना पीना ठीक चल रहा है, मेरा परिवार कंफर्टेबल है, बस मुझे और कुछ नहीं। वहीं एक और आदमी है, उसने 4 मकान ले लिए, 15 गाड़ियां ले ली, अभी भी उसकी दौड़ चालू है क्योंकि उसे अभी तक सेटिस्फैक्शन मिला नहीं है। वो चाहता है कि मैं और हासिल करूं और अचीव करूं। तो ये 2 एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं। आई नो कि एक पॉइंट पे आके दोनों ही को ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कि भाई कहाँ तक इनफ पॉइंट कहाँ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, वो पहले वाले आदमी ने तो अपना बेंचमार्क बना लिया कि इतना कर लिया, ये इनफ है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारेगा। और दूसरे वाले आदमी ने अभी तक अपना इनफ पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो वो और एक्विजिशन में लगा हुआ है, और हासिल कर रहा है, और कंज्यूम कर रहा है, सो ऑन एंड सो। ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत नॉर्मल हैं क्योंकि हर इंसान के लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग होती। ये जो सवाल है आपके आगे, इसका जवाब आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो हर इन्फ्लुएंसर जो है वो अपनी एक रील छोड़े पड़ा है जिसमें अपनी लाइफ की वो, मैं यहाँ घूमने गया, ये गाड़ी में बैठा, उधर मैंने फ़ोटो खिंचवाया, यही दिखाने में लगा हुआ है। उन रीलों को देख के तो आपको पक्का ही यकीन हो जाएगा कि दुनिया की सबसे घटिया ज़िंदगी आप ही की है। इसलिए इस कंपैरिजन से जो है कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ आप दुखी होंगे। उल्टा आप फोकस कीजिए और अपनी एनर्जी को खर्च कीजिए कि आपका इनफ पॉइंट कहाँ है। और जैसे ही आपको वो मिल जाए, अपनी दौड़ को या तो बंद करने का सोचिए या फिर सीरियसली स्लो डाउन करने का सोचिए। सारी उम्र मजदूरी थोड़ी करनी है, लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। तो आज की पूरी बात को याद रखने की एक सिंपल समरी ये है कि कंटेंटमेंट हमें ज़िंदगी में ग्राउंडेड रखती है और ये रियलाइज़ कराती है कि ज़िंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, थोड़ा थम के उसे जीने का, उसे एंजॉय करने का भी नाम है। इसलिए आज एक छोटा सा डिसीजन ज़रूर लीजिए कि भले ही भागना ना छोड़ें, लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली भागेंगे
अपने इनफ पॉइंट को आप खुद डिसाइड करें और अपनी लाइफ में सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि एक्टिवली जीने की कोशिश करें। अगर ये बात आपके साथ रेजोनेट करती हो तो भाई इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया तो, और अपने थॉट्स को मेरे साथ कमेंट्स में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को जवाब भी दूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए ज़िंदगी डायलॉग्स।